दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने अपने ही चैनल पे एक वीडियो डाला था मोदी केयर के रिगार्डिंग कि मेरा मोदी केयर में आने का कारण। तो उस वीडियो को बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि इमोशनल टच थोड़ा होता है और लोग रिलेट करते हैं। तो उसी को देखा देखी मैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने मोदी केयर को ही क्यों चुना। और मोदी केयर की ये सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। देखिए, मैं मोदी केयर में हूँ, यानी कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप किसी भी कंपनी में होंगे, लेकिन परिस्थितियों को जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं हर किसी पर्सन के, उनसे सामने वाला रिलेट जरूर करता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके क्या रीज़न रहे, मेरे क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा उन कारणों पे जाऊंगा कि मैंने मोदी केयर को ही क्यों चुना, क्यों मेरे को इसमें काम करना अच्छा लगता है। डेफिनेटली कई लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग से थोड़ा खिंचे खिंचे रहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे और पीछे की जो बैड एक्सपीरियंस हैं उनसे रिलेट करते हैं। क्योंकि अब अगर हम पीछे की बातों में लगे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में मोदी केयर के कुछ जो सक्सेस है उसके बारे में बात करूंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपको बताऊंगा कि एक इमोशनल कनेक्ट है मोदी केयर से, जो मेरा एक कारण भी है और मेरे को मोदी केयर इसलिए अच्छा भी लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को एक इमोशनल टच मिलता है, सपोर्ट मिलता है और एक इंकरेजमेंट मिलती है आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं मोदी केयर को ही क्यों चुना। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया की, अगर बात करें तो इंडिया की में जो फॉरेन की कंपनियां हैं वो पहले आई थी, बहुत टाइम से चल रही थी। लेकिन पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो मोदी केयर ही है, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1996 को हुई थी। मिस्टर समीर मोदी इसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो मालिक कह सकते हैं। तो ये जो पहली कंपनी है, तो हमारा एक इमोशनल टच जाता है कि यार हम भारत में रहते हैं तो क्यों ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम करें जो शुरू से इंडिया में है और शुरुआती दौर से है, क्योंकि इनकी लेगेसी बहुत अच्छी है। और मोदी केयर जो है अपने आप में बहुत छोटा सा पार्ट है एक इंडस्ट्री का, जो एक लेगेसी है जिसे कहते हैं के मोदी ग्रुप, यानी कि मोदी एंटरप्राइजेस का ये पार्ट है। अब सोचिए, जिसकी लेगेसी 80 साल पुरानी है, मतलब 80 सालों से वो मोदी ग्रुप, आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे मोदी ग्रुप तो उसमें लिख के आएगा 80 सालों की लेगेसी है। और लगभग लगभग मोदी केयर इंटरप्राइजेज में 28,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गए होंगे, मैंने गूगल पे अभी सर्च नहीं किया। तो ये लगभग 120 कंट्री में अपने माल एक्सपोर्ट करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, उसी में से एक पार्ट है मोदी केयर। और मैं बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि मैं ऐसे वेंचर के साथ, एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिसका बैकग्राउंड इतना सॉलिड है। और जब बैकग्राउंड सॉलिड होता है, यानी कि किसी पर्सन का बैकएंड बहुत अच्छा है, तो उसमें काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि पूरा बैकएंड का सपोर्ट रहता है, एक मैनेजमेंट की टीम रहती है। आप कोई भी प्रोडक्ट आसानी से डिलीवर करते हो, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक जो लेगेसी इनकी, वो मेरे को बहुत पसंद आई। जो मैंने काम करना, देखिए एकदम से तो काम करना कोई स्टार्ट नहीं करता। मैंने इसको गो थ्रू किया, पढ़ा और उसके बाद इसमें काम करना स्टार्ट किया। तो पहला पॉइंट तो यही है कि इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और इसमें जो लोग, देखो जिस जिस कंपनी में लोग हैं अपनी कंपनी की बड़ाई करेंगे। डेफिनेटली अपनी कंपनी सबके लिए अच्छी होती है। मैं मोदी केयर में हूँ तो मैं मोदी केयर की बड़ाई करूँगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो समीर मोदी आज़ादी प्लान, जो इनका प्लान है, वो 72% पे आउट देता है, जो इंडस्ट्री में बेस्ट है अभी तक। जो जितने भी पैसा जो बांटा जाता है, पे आउट की बात करूँ, वो बिजनेस वॉल्यूम पे बांटा जाता है। जाहिर सी बात है कुछ पॉइंट्स मिलते हैं इन कंपनीज में काम करने में, और वो बिजनेस वॉल्यूम पे बांटा जा रहा है, वो सबसे बेस्ट है 72% का। और जो तीसरा है, इसमें बोलूँ मैं 53 लाख डायरेक्ट सेलर हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट भी कर रखे हैं ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन, एक ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो 53 लाख डायरेक्ट सेलर, मतलब इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, और 10,000 न्यू ज्वाइनिंग जो डेली ज्वाइन करते हैं मोदी केयर को। और देखिए कितना बड़ा वेंचर है कि 10,000 लोग न्यू ज्वाइनिंग जो डेली ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ में इनका 5 लाख स्क्वायर फीट में वेयर हाउसेस है, इनके ऑफिस है। कितने बड़े स्क्वायर फीट में है। साथ साथ में जो इनका
17,000 पिन कोड पे ये डिलीवरी देते हैं। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आप कहीं सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, तो 17,000 पिन कोड, छोटी संख्या नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या। 17,000 पिन कोड पे ये डिलीवरी देते हैं। 14,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, मतलब जहाँ से आप सामान ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो ये मेरे को बड़ा अट्रैक्ट करता है ये सारी चीज़ें। साथ साथ में जो इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी है, वो 14 कैटेगरी में प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं कोई कंपनी, मैं और कंपनियों की बुराई नहीं कर रहा इसमें, लेकिन कई इंडस्ट्री, कई कंपनियां इंडिया में ऐसी हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, 2 या 3 प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। लेकिन हम ब्लेस्ड हैं, या मैं ब्लेस्ड हूँ, जो भी मोदी केयर में काम कर रहा है, कि उनके पास एक लोगों को देने के लिए 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। वो कैटेगरी के प्रोडक्ट कौन कौन से? वो हेल्थ एंड वेलनेस के हैं, होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है, कलर कॉस्मेटिक है, एग्रीकल्चर है, इसमें लाइफस्टाइल है, लॉन्ड्री केयर है, ऑटो केयर है, ज्वेलरी में और डिवाइन में डिलीवरी करती है। मतलब इनका फोकस कितना बड़ा है। डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट सुबह से लेकर हम रात तक यूज़ करते हैं। घर का सामान हो, चाहे जितनी भी कैटेगरी के मैंने नाम लिया उसको, तो इसमें काम करना मेरे लिए बहुत ईजी है। मतलब लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता कि यार आप मोदी केयर में आ जाओ, आपको ये मेरे को कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बैक एंड सिस्टम इतना सॉलिड है इनका। इतने सारे प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी में देती है, तो लोगों के काम में आता है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें के समान होता है। देन तीसरा, इनका प्राइस जो है बहुत अफोर्डेबल है और वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये है कि जितना आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड है। जैसे कहते हैं ना, कोई हम प्रोडक्ट लेते रहते हैं, यार उसका रिजल्ट ही नहीं मिला, लेकिन इसके डेफिनेटली रिजल्ट है। ये मैं डेफिनेटली वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन प्रोडक्ट को सेल्फ यूज़ किया पिछले 4 से 5 साल में। हम मेरे घर में, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 100% सेल्फ यूज़र हूँ, इसी का सामान आता है। 1-2 चीज़ें हम ले लेते हैं इधर उधर से, वरना मैक्सिमम सामान इसी का आता है। देन एक बहुत अच्छी बात है इसमें, जो बातें हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी मतलब आपको क्वालिटी बेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। आप कोई भी प्रोडक्ट इसका लोगे, अगर मैं कोई प्रोडक्ट आपको ये दिखा दूँ, जैसे एक प्रोडक्ट है ये, इसमें अगर पीछे आप पढ़ोगे तो, अगर मैं दिखा भी दूँ आपको, इसमें कुछ इस तरह के सिग्नेचर होते हैं कंपनी के एमडी के, और उसमें लिखा होता है अगर इस प्रोडक्ट से आप पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपने थोड़ा परसेंट 20-25% यूज़ भी किया, तो खुला प्रोडक्ट आप किसी भी सेंटर पे ले जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका प्राइस भी वापस ले सकते हैं। और दोस्तों, ये सिग्नेचर जो कंपनी के मालिक करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अपने बहुत ही लैब होती है इनके पास, बहुत ही बैक एंड सिस्टम अच्छा होता है, अपने प्रोडक्ट पे बहुत काम करते हैं। वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी, उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं मोदी केयर में हूँ तो उसके बारे में बात करूँगा। कंपनी ने साइन कर रखे हैं, मालिक ने साइन कर रखे हैं, एमडी ने साइन कर रखे हैं। वो सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा न लगे तो रिटर्न कर सकते हैं, पैसे वापस लगते हैं, या इसके बदले कोई और प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी जो प्रोडक्ट मिलती है, सिग्नेचर है, वो है। ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोदी केयर है, जो कंपनी है, वो IDSA से उनकी मेंबर है। IDSA होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अब दोस्तों, आपने सुना होगा कई बैंक होते हैं, जैसे इंडियन बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। इन बैंक के ऊपर एक अथॉरिटी काम करती है जिसे RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी इन पे कुछ गड़बड़ करता तो RBI एक अथॉरिटी बॉडी है जो इन बैंकों पे लगाम कसती है। ऐसी IDSA एक बॉडी है जो जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां होती हैं, उनकी देख रेख करती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो इसके फाउंडिंग मेंबर है, तो ये बहुत प्राउड वाली बात है। साथ साथ में इसमें कहते हैं कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, अगर उसको चेक करना हो तो उनका बैकएंड सिस्टम चेक कर लो। अगर उनके बैकिंग सिस्टम में ट्रेनिंग सिस्टम उनका अच्छा है, तो डेफिनेटली वो कंपनी ग्रो कर रही होगी। और मोदी केयर का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। इसमें है SPBM एकेडमी, जिसे बोलते हैं सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप क्लासरूम अटेंड कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, अपने जो आपका स्मार्टफोन होता है उस पर अटेंड कर सकते हैं।
अब दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के लिए हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनका अपना एसपीबीएम एकेडमी है जो उनका पर्सनल है, और आप वहाँ जाकर ये प्रॉपर सीख सकते हैं, एक ऑथेंटिक वे में सीख सकते हैं। ऑथेंटिक वे में इसलिए कह रहा हूँ, इनकी अपनी पर्सनल क्लासरूम है, ऑनलाइन कोर्सेज डाल रखे हैं, अपने घर पे बैठ के आसानी से इसको सीख सकते हैं, इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये चंद पॉइंट थे जो मेरे को अट्रैक्ट किया। और हाँ, आपसे मैंने वादा किया था कि लास्ट में एक इमोशनल टच, अपना एक बेसिक कारण जरूर बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों एक मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में मेरे मोदी केयर में आने का कारण, उसमें भी मैंने बताया है। इसमें जो एक कैटेगरी है वेलनेस की, जो हेल्थ सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है, आपने दोस्तों चेक किया होगा, अगर गूगल करें तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मानी जाती है। अगर इन फ्यूचर की इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो गूगल पे सर्च मारोगे तो न्यूट्रास्यूटिकल और वेलनेस के ऊपर ही ज़्यादा लोगों का ध्यान है। आप मैंने देखा कई घरों में, मैं जाता हूँ अपने दोस्त रिश्तेदारों के घरों में, हर घर में आपको पेशेंट मिलेगा, बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, पेट दर्द, जॉइंट्स पेन, न्यूरो की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है हर घर में। और हर घर में एलोपैथी की दवाई रखी होती हैं। मैं यहाँ डॉक्टर की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा, डिस्क्लेमर ये है कि एलोपैथी की दवाई हमें लेनी है जब हम बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन आपने एक छोटी सी चीज़ और नोट की होगी, हर घर के टेबल पे एक आयुर्वेदिक दवा जरूर रखी होती है, चाहे हेल्थ सप्लीमेंट हो या आयुर्वेदिक दवा हो, होम्योपैथी की दवा हो, यूनानी हो या कोई भी पैथी की दवा हो, वो रखी रहती है। क्यों? क्योंकि एलोपैथी अगर लंबे टाइम तक खाते हैं तो साइड इफेक्ट देती है। ये डॉक्टर भी बोलते हैं, मेरे कई फ्रेंड्स डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के साथ ही काम करता हूँ जो मेरा ऑफिस है। तो उसमें कई डॉक्टर ये बोलते हैं आपको लंबे टाइम तक कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन डिजीज़ इस तरह की आ गई हैं कि हमें लंबे टाइम तक दवाइयाँ खानी पड़ते हैं हम। तो ये जो मैं सप्लीमेंट की बात करता हूँ, जो मेरा ये मैं आने का कारण बता रहा हूँ, वेलनेस में ये कुछ सप्लीमेंट हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ पे काम करते हैं। और इसमें ये डिस्क्लेमर मैं और दे रहा हूँ, ये सप्लीमेंट उस बीमारी को ठीक करने का दावा बिल्कुल नहीं करते, ये मोदी केयर भी कहता है, लेकिन उस बीमारी के सपोर्टिव रोल में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आपकी डॉक्टरी दवाइयों के साथ, जैसे किसी की बीपी या शुगर की दवाई चल रही है, उनके सपोर्ट में अगर इन सप्लीमेंट्स को लेंगे तो आपका सपोर्टिव टाइम, सपोर्ट मतलब जो ठीक होने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। आप दो साल में ठीक हो रहे होंगे तो साल 1.5 साल में ही प्रॉपर आराम आने लगेगा, रिकवरी पीरियड अच्छा कर देता है आपको। तो मैं हमेशा इमोशनल टच मेरा यही रहता है, मैं जितने भी मैं धड़ल्ले से अब लोगों का ट्रीटमेंट उस हिसाब से करता हूँ, क्योंकि सारे लोग ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, और कुछ का लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, या बैक पेन के, जॉइंट्स पेन के हो, उनके हम जैसे बताते हैं, मैं और मेरी वाइफ मिलकर ट्रीटमेंट देते हैं उन्हें सप्लीमेंट्स के थ्रू। तो हमें एक ब्लेसिंग टाइप की मिलती है लोगों से जब वो ठीक हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम देखिए, आपने एक किताब पढ़ी होगी, फूड इज़ आवर मेडिसिन, जो हमारा खाना है वो हमारी दवाई भी हो सकता है। तो सप्लीमेंट लाइक दैट, आहार पूरक हम बोलते हैं, एक तरह से खाना ही है, कोई दवाई नहीं है। ये मैं डिस्क्लेमर पहले भी दे चुका हूँ अपने कई वीडियो में। सप्लीमेंट काम करते सपोर्टिव हेल्थ पे काम करते हैं, आपका रिकवरी पीरियड अच्छा कर देंगे वो, और आपको धीरे धीरे रिकवरी की तरफ ले जाएंगे। तो मेरा यही इमोशनल टच है कि मैं लोगों को थोड़ा ठीक कर पा रहा हूँ। किसी की पेट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, गैसेस बन रही उन्हें, या जॉइंट्स पेन है, बैक पेन है, किसी लेडीज़ की प्रॉब्लम है, वो मैं और मेरी वाइफ मिलकर उनका ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ सप्लीमेंट देते हैं, और हम ये उन्हें बोल देते हैं कि डॉक्टरी दवाई आप बंद मत करो। देखिए, डॉक्टर अपने आप हमारे पास ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हम कम कर रहे हैं, लेकिन कितनी खाएगा दवाई, लोग भी परेशान हैं। तो ये कुछ मैंने रीज़न दिया, और लास्ट में आपको ये रीज़न दिया कि मेरा इमोशनल टच क्या है। मैं हेल्थ सेक्टर में ही मोदी केयर में काम कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि मेरा जो बैक एंड सिस्टम है हेल्थ का, जो वेलनेस की कैटेगरी का है, इसमें जो ट्रेनर हैं, जो एसपीबीएम एकेडमी है, इसमें मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं कुछ तरीके अपनाता हूँ लोगों की हेल्प करने के। तो मैं आपको भी इंटरेक्ट यही करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोदी केयर में काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इस बिज़नेस के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, मेरे से 30 मिनट की कॉल बुक कर सकते हैं। इवन मैंने पहला लिंक दे रखा है जिसपे ऑनलाइन काम, जैसे मैं घर बैठ के ऑनलाइन काम भी ये करता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अप्रिशिएट करेंगे, और मेरी आपसे यही
रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और लोगों को भी पता लगे कि कई बार लोग जिस रास्ते जाना होता है उसे कन्नी काट के चले जाते हैं। आप थोड़ा सा जानो तो सही मोदी के को। आप चाहे इंटरनेट पे पढ़ो या उसके वीडियोस कुछ देखो, या ऑथेंटिक जानकारी लेनी है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दे रखा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को एक बार फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।